शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। बहुत से बच्चे अपने इष्ट की भक्ति इस कदर करते हैं कि वो उनकी भक्ति में अपना अस्तित्व विलीन करना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें उनके इष्ट की कृपा प्राप्त भी हो जाती है सवारी रूप में। ऐसे में उन्हें कृपा प्राप्त तो हो जाती है, परंतु वो उस कृपा को लेकर आगे कैसे बढ़ें, कैसे अपनी सवारी रूपी शक्तियों को बढ़ाएं, ये उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। आज भी मेरी एक बच्चे से इसी विषय से संबंधित बातें हो रही थी, तो लगा कि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे पहले कि हम इस विषय पर डिटेल में चर्चा करें, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं घर की परेशानियों से संबंधित या आध्यात्मिक संबंधित, तो वो QR कोड से 251 रुपये पे करके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 88007070 पर स्क्रीनशॉट दें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में बात हो जाएगी। आइए अभी चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि जिन बच्चों को सवारी आती है वो ऐसा क्या करें कि सवारी खुलकर खेले, सवारी वचन करे तो सत्य वचन करें और सवारी की शक्तियाँ भी बढ़े। देखो बच्चों, आजकल सवारियाँ तो बहुत से लोगों पर आ रही हैं, पर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे बहुत से लोग अपनी सवारियों की शक्ति को बढ़ा नहीं पाते हैं और ये सब होता है ज्ञान के अभाव में। बहुत से लोग शिक्षित नहीं हैं, इसीलिए उन्हें आगे का ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो कुछ बच्चे नियम नहीं निभा पाते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम कुछ नियम अपने जीवन में फॉलो करें तो सवारी की शक्ति भी बढ़ेगी, वचन भी सच्चे होंगे और सवारी खुलकर भी आएगी। तो सबसे पहली बात कि जिन्हें भी सवारी आती है, उन्हें जिन भी देवी या देव की सवारी आ रही है, उनकी पूजा आराधना नित्य नियम से करनी चाहिए। जैसे कि कई बार ये होता है कि आपके इष्ट कोई और हैं और आपको सवारी किसी और शक्ति की आ रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको अपने इष्ट की आराधना तो करनी ही है, परंतु सवारी वाले देव की आराधना भी आपको अवश्य ही करनी है। आपको अपने शरीर की साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना है, क्योंकि जब आपका शरीर आपका नहीं रह गया है, अब आपका जो शरीर है वो आपका नहीं है, आपके इष्ट का मंदिर बन चुका है आपका शरीर। आपके इष्ट आपके शरीर में रहते हैं। तो जब हम स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखेंगे, तभी शक्तियाँ हमारे शरीर में विराजित होंगी और हमारे ऊपर कृपा भी करेंगी। पवित्रता का ध्यान हमें रखना चाहिए। अपने आसपास भी, अपने घर के माहौल को भी पवित्र रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। मांस मदिरा का सेवन ऐसे व्यक्तियों को कदापि नहीं करना चाहिए। यदि सवारी आने से पहले आपका परिवेश ऐसा था कि मांस मीट का सेवन आप करते थे, तो कम कर देना चाहिए और धीरे धीरे त्याग ही कर देना उचित है। सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सवारी वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्यदेव का अर्घ्य अवश्य दें, थोड़ा सा कुछ मीठा जल में मिलाकर। इससे सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है और सवारियों का भी उदय होते होते प्रचंड स्वरूप में सवारियां फिर चलने लगती हैं। सवारी वाले व्यक्तियों को जिस शक्ति की सवारी आ रही है, उस शक्ति के इष्ट के भजन मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। जैसे कि यदि कोई बजरंगबली जी का सेवक है, तो उसे श्री राम प्रभु का भजन सिमरन अवश्य करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी श्री राम प्रभु के लाडले पुत्रवत ही हैं। ऐसे ही जो माँ महाकाली को मानते हैं, वो उनके प्राणनाथ प्रभु शिव शंकर की भी आराधना अवश्य करें। इससे माँ काली की कृपा आपको शीघ्रता से प्राप्त होगी और सौम्यता से माँ आपको आशीर्वाद देंगी, क्योंकि प्रभु शिव शंकर स्वयं माँ के भी आराध्य हैं। माँ के पति हैं भगवान भोलेनाथ। माँ दुर्गा की सवारी जिन बच्चों को प्राप्त है, उन्हें भी जटाधारी गंगधारी भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही मनाना चाहिए। इससे भी मातृ शक्तियों में वृद्धि होती है और धीरे धीरे सवारी प्रबल होकर चलने लगती है। किसी भी विशेष अवसर पर सवारी वाले व्यक्तियों को कन्या पूजन अवश्य कराना चाहिए। विशेष मुहूर्त में अपने मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। इससे भी सवारी की शक्तियों में वृद्धि होती है, सवारियाँ प्रबल होती हैं। सवारी वाले व्यक्तियों को जीव सेवा अवश्य करनी चाहिए। जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ऐसा ध्येय उन्हें बना लेना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए भोजन व जल की व्यवस्था अवश्य करें। गौचारा सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से भी शक्तियों को बल मिलता है। अपने मन के विकारों को त्यागना चाहिए।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन पर नियंत्रण बनाने का प्रयत्न अवश्य करें। जैसे जैसे इन प्रवृत्तियों पर आपका नियंत्रण होगा, आप देखेंगे कि जिन शक्तियों की सवारियां आपको आ रही हैं, उन शक्तियों में वृद्धि हो रही है। स्वयं ही आप इसका अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि ये सब सामान्य मनुष्य के लिए होते हैं। ये सब ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भाव सामान्य मनुष्यों के लिए होते हैं, और आपको तो सामान्य से खास बना दिया है मेरी माँ जगदम्बा ने। तो ये सब त्याग ही अब हमारे लिए उचित है। पर स्त्री गमन या तो पर पुरुष गमन का तो सोचना भी नहीं चाहिए सवारी वाले बच्चों को, क्योंकि ये घोर अपराध है। दुर्गा सप्तशती का आयोजन किसी सिद्ध पंडित द्वारा ऐसे बच्चों को कराना चाहिए। इससे आपके दोष समाप्त होते हैं और माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। हवन का आयोजन ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर अपने घर में अवश्य कराना चाहिए, किसी सिद्ध पंडित द्वारा या तो स्वयं अपने गुरु के द्वारा ही। हवन से भी आपकी शक्तियों में वृद्धि होती है। जो शक्ति आपको सवारी रूप में प्राप्त हुई है, उस शक्ति का भोग नियमित निरंतर देना चाहिए। साप्ताहिक, मासिक, 15 दिन में या तो प्रतिदिन, जैसे भी आप देना चाहें वैसे भोग दें। यदि माँ की सवारी है तो भोग में पान, पेड़ा, लौंग, बताशा, फल, पंचमेवा, मिश्री दे सकते हैं। हलवा, चने, खीर पूड़ी का भी भोग आप माँ को दे सकते हैं। जो भी भोग आप देना चाहें अवश्य माँ को दें। और ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं तो लौंग के जोड़े ही माँ को दें। माँ इससे भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। संकटों को हर के माँ आपकी शक्तियों में वृद्धि करती हैं। अगर माँ को भोग नहीं देते हैं तो भी सवारी बन जाती है और सच्चे वचन सवारी नहीं करती है। अगर सवारी वचन करती है और वचन सिद्ध हो रहे हैं तो माँ को धन्यवाद स्वरूपी भोग भी अवश्य देना चाहिए। अगर धन्यवाद भोग माँ को नहीं देते हैं तो भी सवारी बन जाती है। और अगर हम इन सभी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखते हैं तो शक्ति आप पर कृपा करती है, सवारी को बल मिलता है। सूतक पातक वाले घर का भोजन करने से आपको सदैव बचना चाहिए। इससे हमारी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। यदि सूतक पातक के घर में जाना भी पड़े मजबूरीवश तो भोजन नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जब हम चलेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, वचन भी सिद्ध होंगे, सवारी भी खुलकर आएगी। आपके बिगड़े काम भी सवारी फिर बनाती है, परंतु नियमों का पालन तो हमें करना ही होगा। नियम व संयम से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। जब हम स्वयं को साधेंगे तभी साधना भी सफल होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने में, तो आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।